तो फाइनली आपका वेट ओवर हो चुका है। आज हम याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को कुछ सिंपल निमोनिक्स के साथ। तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपको एलिमेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड पीरियोडिक टेबल। तो हम पीरियोडिक टेबल को कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको एक एक ग्रुप वाइज जो है आपको पीरियोडिक टेबल याद कराऊंगा निमोनिक्स के साथ, क्योंकि अगर मैं एक साथ कराऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाओगे। तो इसीलिए छोटी छोटी वीडियो के थ्रू हम पूरे पीरियोडिक टेबल को याद करेंगे। लास्ट में मैं आपको पूरा पीरियोडिक टेबल इन्हीं निमोनिक्स से बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल को याद करना ग्रुप 1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 1 को याद करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कुछ नंबर्स 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। आपको ये नंबर इसी सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, मैजिकल नंबर्स। टाइम आने पे ये अपना मैजिक दिखाएंगे। ये मैजिकल नंबर्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको बात याद रखनी है, वो क्या है कि ग्रुप नंबर जो होता है, ठीक है। पहली बात, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 18। ठीक है, ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद पीरियड्स, ठीक है, जो पीरियड नंबर होता है, ठीक है, वो क्या बताता है, सबसे पहले नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 7, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ग्रुप नंबर जो है, जो 1 से 18 होते हैं, ये हमें बताते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पीरियड नंबर जो है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स। एक एलिमेंट के अंदर कितनी शेल हैं वो बताएगा पीरियड नंबर, और कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बताएगा ग्रुप नंबर। और ये मैजिकल नंबर्स, ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो आपको आगे हेल्प करेंगी पीरियोडिक टेबल को याद रखने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 के साथ। तो आपको सामने एक निमोनिक दिख रहा होगा, हेलिना की रब से फरियाद। याद हो गया होगा, हेलिना की रब से फरियाद। इसका मतलब आपको ग्रुप 1 भी याद हो चुका है। ग्रुप 1 लिखेंगे इसके साथ, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, ये आपके सामने एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं मैं लिख देता हूं। सबसे पहले है हाइड्रोजन, Li, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने सीजियम की स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप गलत हो। सीजियम की IUPAC ने इसी स्पेलिंग को माना है, ऐसे ही लिखते हैं। हालांकि आपने एक और पढ़ा होगा ऐसे, सीजियम। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में सीजियम को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये वाला जो है हमें फॉलो करना है IUPAC। उसके बाद ये है फ्रांसियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, कितना होता है, 1। अगर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है तो इसका मतलब आपको सबके पता है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आपको सबके पता है। कैसे, अभी मैंने आपको बताए थे मैजिकल नंबर्स, तो आपको याद होंगे मैजिकल नंबर्स क्या थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो सबसे पहले 1 में 2 ऐड कीजिए, कितना आएगा, 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है। 8 ऐड करो, कितना आएगा, 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर है। फिर से 8 ऐड करो, 19, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। 18 ऐड करो, 37, रूबिडियम का एटॉमिक नंबर है। फिर से 18 ऐड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 55, सीजियम का एटॉमिक नंबर है।
32 ऐड करो, ये आएगा 87, ये किसका है, फ्रांसियम का। तो देखा, आपको सिर्फ मैजिकल नंबर से याद थे और आपने सबके एटॉमिक नंबर लिख दिए। अब आगे चलते हैं। आगे अब आपको पता है कि ये ग्रुप क्या है, 1। मैंने कहा था कि ग्रुप नंबर ही क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने होंगे, 1, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी, 1। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी, 1। लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की 1, इन सब की क्या होगी, 1। इसका मतलब आपको एक ग्रुप याद है तो सबकी वैलेंसी भी याद है। ये आपको किस में हेल्प करती है, फॉर्मूले लिखने में। जैसे मान लो आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड, तो उस क्लोरीन की 1, सोडियम की 1, फॉर्मूला क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl। ऐसे ही आप किसी का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। आपको पता है लिथियम क्लोराइड का पता होगा, सोडियम क्लोराइड का। आपसे कोई कहे सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड का भी क्या होगा फॉर्मूला, सेम, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी क्या है, सेम है। तो ऐसे आप किसी का भी फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सबकी वैलेंसी जो है पता है। तो आपने ग्रुप 1 याद कर लिया एक सिंपल से निमोनिक के साथ। ऐसे ही आप ग्रुप 2 आगे के ग्रुप भी याद रख सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।